Hello students, welcome to Science Online Classes, Class 10 CBSC. Chapter number 12, chapter name is Electricity. And in this chapter we have studied about some topics of this chapter, just like resistance, potential difference, and we have also solved some numericals based on those relationship between potential difference and the current and the resistors. So in today's class we are going to study further topics of this chapter. Our first topic of this class is resistance of a system of resistors. Means जब एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हो तो उनका टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उस सिस्टम का वो कितना होगा. In preceding sections we learnt about some simple electricity circuits. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its end. In various electrical gadgets, we often use resistors in various combinations. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to the combinations of resistors. मीन्स इससे पहले वाले जो सेक्शन में हमने उसमें पढ़ा था कि जो करंट फ्लो होता है वो एक क्लोज सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो कैसे डिपेंड करता है, उसमें रजिस्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो अब कितना करंट फ्लो होगा, ये सब हम पढ़ चुके थे. और कैसे ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग, उसको भी हम देख चुके थे. देयर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग ऑफ रजिस्टर्स टुगेदर. यहाँ पे अब हम दो मेथड्स पढ़ेंगे जिनमें रजिस्टर्स को ज्वाइन किया जाता है. मीन्स जब एक से ज़्यादा रजिस्टर्स अवेलेबल हो किसी सिस्टम में तो उनको कैसे ज्वाइन करके हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसके दो मेथड है, वो हम पढ़ेंगे. An electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively are joined to end. Here the resistors are said to be connected in series. यहाँ पे हम एक ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें कि ये तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3. यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको. ये R1 है, ये R2 एंड R3. ये कनेक्टेड है एक दूसरे से कंटिन्यू, मतलब इसका टेल जो है वो एमीटर से कनेक्ट है, पर इसका हेड है ये दूसरे R2 के टेल से कनेक्ट है. R2 का हेड है जो R3 के टेल से कनेक्टेड है एंड R3 का हेड है जो वो Y से कनेक्ट होके इस सर्किट को क्लोज कर रहा है. ठीक है, इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं. तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होगा इस तरह का, उसको हम बोलेंगे कि सीरीज में इनका कनेक्शन होता है. ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का जो मेथड हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि हम दो टाइप के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टाइप का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज मेथड होता है. ठीक है, रजिस्टर्स इन सीरीज. एंड in figure 12.7 shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between points X and Y. Here the resistors are said to be connected in parallel. तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें भी तीन रजिस्टर्स हैं, पर ये रजिस्टर कैसे कनेक्ट किए हुए हैं? ये रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, और इनका जो हेड और टेल है दोनों सेम पॉइंट्स पर ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं. मीन्स R1 का जो टेल है, अगर हम इस पॉइंट को टेल माने तो R1 का जो टेल है वो भी ए पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है. R2 का टेल है वो भी ए पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है, और R3 का जो टेल है वो भी ए पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है, और इन तीनों का हेड बी पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो उनका टोटल जो रेजिस्टेंस है उस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस हो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है. व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ द करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट? व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़. कि जब एक से ज़्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं सीरीज में तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो कैसे निकालते हैं, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये सब हम समझते हैं. इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि जॉइन थ्री रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज, कनेक्ट देम विद अ बैटरी एंड अ मीटर एंड अ प्लग. As shown in figure 12.6, you may use the resistors of value like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, etc.
and a battery of 6 volt and for performing this activity. अब हम इस डायग्राम को देख सकते हैं 12.6 वेयर इज 12.6 फिगर 12.6 हाँ दिस इज द 12.6 फिगर। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो तीन रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, R1 की वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 1 ओम है और R2 की 2 ओम है और R3 की 3 ओम है। तो तीनों रजिस्टर्स अलग अलग हो गए, मतलब तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया। अब तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होने पर जो इनके जो नोड्स हैं, इनके जो ये वाले पॉइंट्स हैं, इन पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कॉम्बिनेशन पर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे जिसकी वैल्यू रख देंगे हम V1। ठीक है, फिर ये जो कॉम्बिनेशन है इस पर हम दूसरा वोल्ट मीटर लगा देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे हम V2। और जो ये तीसरा कॉम्बिनेशन है इस पर हम थर्ड वोल्ट मीटर लगाएंगे, इसका वैल्यू रख देंगे हम V3। ठीक है, तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, पर इसमें जो करंट है वो एक ही फ्लो होगी, क्योंकि जो करंट जाएगी वो इस तरह से जाएगी और ऐसे तीनों से सेम वैल्यू की करंट फ्लो होगी। तो अब अगर हम बात करें कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम बात कर सकते हैं कि x से लेके y तक का टोटल डिफरेंस अगर v है तो हम क्या कर सकते हैं कि v इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड प्लस v3। हेयर इज v1 इक्वल टू potential difference across the R1 and V2 is equal to potential difference across the R2 and the V3 is equal to potential difference across the R3। ठीक है, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, इन तीनों का सम होगा X और Y पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आएगा। ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यू रखें V इक्वल टू IR, हमने रिलेशनशिप पहले पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम V इक्वल टू IR रखते हैं तो यहाँ पे IR हो जाएगा, और सेकंड टाइम मतलब राइट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे I कॉमन होगा क्योंकि एक ही करंट फ्लो होगी तीनों से, ये अलग अलग करंट फ्लो नहीं होगी, एक ही करंट फ्लो होगी क्योंकि एक ही पाथ है, ये सिंगल पाथ है, इसलिए एक ही वैल्यू की करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से राइट हैंड साइड से I को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो I को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या एक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो IR ही रहेगा। यहाँ पे I कॉमन लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस I से इस I को कैंसलाइज कर देते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास बचता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है इस सिस्टम का R, वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स अगर सीरीज में कोई रजिस्टर्स दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो उन सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उन सब का सम हो जाएगा, उन सब रजिस्टर्स का सम हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में इस तरह का निकालते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इस फिगर का एग्जांपल ले सकते हैं कि इस फिगर में क्या हो रहा है कि इस फिगर में जो तीनों रजिस्टर्स हैं, इन तीनों रजिस्टर्स के नोड्स पर जो होगा वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो तो इक्वल रहेगा, क्योंकि तीनों रजिस्टर्स एक ही पॉइंट पर मतलब सेम पॉइंट्स पर ही कनेक्ट है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो सेम पॉइंट्स का ही निकलेगा तीनों टाइम में, तो तीनों टाइम में ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आई मतलब करंट के लिए, तो करंट जैसे यहाँ से आएगा तो उसको तीन पाथ मिलेंगे यहाँ पे, R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे I इक्वल नहीं होकर अलग अलग हो जाएगा। मान लो R1 की वैल्यू अलग है तो उसके लिए I की वैल्यू भी अलग होगी, है ना। R2 की वैल्यू अलग है तो उसके लिए I की वैल्यू अलग होगी। मीन्स तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग वैल्यूज़ की करंट फ्लो होगी। तो मान लो यहाँ पे हम I1 ले लेते हैं R1 के लिए, और R2 में I2 ले लेते हैं, और R3 में I3 ले लेते हैं।
और जो टोटल जो करंट है उसको आई के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आई इन मतलब करंट का टोटल इन तीनों के टोटल के इक्वल रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको कि आई जो टोटल करंट है आई वो किसके इक्वल रहेगी, वो इक्वल रहेगी I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे I1 क्या है, I1 है जो R1 में से करंट फ्लो हो रही वो I1 है, और I2 है जो R2 में से फ्लो हो रही वो I2 है, और जो I3 है वो R3 से क्रॉस हो रही है। ठीक है, तीनों का सम किसके इक्वल होगा, जो टोटल करंट फ्लो हो रही है इसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू रखें, I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है I इक्वल टू V अपॉन आर। V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम ये I इक्वल टू V अपॉन आर रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इस साइड हो जाएगा V में, सॉरी यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा V अपॉन आर, जो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सिस्टम का वो हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड प्लस V अपॉन R3। यहाँ पे हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये इसलिए लिखा कि इसकी जो वैल्यू वो I हो गया, ये I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू है, और ये I3 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि I टोटल जो करंट है I वो किसके इक्वल रहेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल रहेगी। ठीक है, अब ये सब करने के बाद हम फिर से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। V लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, V अपॉन R, और यहाँ पे क्या था V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और V अपॉन R3। अगर हम बात करें कि यहाँ से हम V को कॉमन ले सकते हैं, V को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब हम V से V को कैंसिलाइज कर देते हैं, और V से V को कैंसिलाइज करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मीन्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का तो उनका टोटल रेजिस्टेंस, उस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, वह उनका इन्वर्सली करके उनको ऐड कर देंगे, उनका इन्वर्स करके उनको ऐड कर देंगे, तो वो उसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। मीन्स 1 अपॉन आर आ जाएगा, फिर 1 अपॉन आर को इन्वर्स कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से हम पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस सिस्टम की। ठीक है, इस तरह से हमने ये देख लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया, ये यहीं पे ये लिखा हुआ है। अब हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12.7, इस एग्जांपल में क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohm एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ohm रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड to a 6 volt battery, figure 12.9, calculate the total resistance of the circuit। total resistance पूछा है सर्किट का, the current through the circuit and the potential difference across the electric lamp and the conductor। मीन्स इसने तीन चीज़ पूछ ली। तो पहले तो पूछ लिया कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जब ये सीरीज में कनेक्ट है। अभी हमने पढ़ा था कि जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जब दो रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, मीन्स जितना इस R2, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी मीन्स 20 ओम प्लस 4 ओम। ये बल्ब जो है वो 20 ओम का है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और ये 4 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 ओम। ठीक है, जो फर्स्ट आंसर है इसका 24 ओम। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना। और जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, उसमें क्या पूछ रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के अक्रॉस कितना करंट होगा। करंट की इक्वेशन क्या होती है, करंट होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है हमें तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। हमें आर की वैल्यू पता है कितनी, 24, तो
आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसका, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है तो और हमारे पास 24 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू है 6 वोल्ट और आर की वैल्यू है 24 ओम, मीन्स 1/4 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर इसकी करंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये निकालने के बाद थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो पूछ रहा है कि इस रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये निकालना है हमें। अब हमें क्या पता है, यहाँ से यहाँ तक का करंट, ओ सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है V, है ना, और यहाँ से I की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम निकालने के लिए V क्या होता है, V इक्वल होता है V1 प्लस V2 सीरीज में है जब है तो, ठीक है। तो V हमें पता है 6, V1 अगर हम निकालें, सॉरी, यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि मान लो ये V1 है, इसके क्रॉस हम V1 निकाल लें तो V1 किसके इक्वल होगा, V1 होगा I इंटू R1 के इक्वल। I की वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है 4। अगर हम 4 से निकालें तो जो V1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही हम बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको हम V2 ले लें तो V2 किसके इक्वल हो जाएगा, V2 इक्वल हो जाएगा I इंटू R2। I की वैल्यू है 0.25 और R2 की वैल्यू है 20। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब ये एक चीज़ नोटिस करने की है कि यहाँ पे इसके अक्रॉस है 1 वोल्ट और इसके अक्रॉस V1 है 1 वोल्ट और V2 है 5 वोल्ट, ठीक है। इन दोनों का अगर सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आएगा, 6 वोल्ट के इक्वल आएगा। हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर हमने 4 ओम के अक्रॉस निकाल लिया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम बल्ब के अक्रॉस निकालने के लिए अब बैटरी में से इस 4 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दे तो बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे I की वैल्यू है 0.25 एम्पियर एंड अब जो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और बल्ब के अक्रॉस है 20 ओम के अक्रॉस वो है 5 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशंस में दिया गया है कि उसका जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि कैसे क्या फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आता है 1/R, मीन्स यहाँ पे है उस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस, जो ये 1/RP दिया हुआ है, ये टोटल रेजिस्टेंस है उस सिस्टम का, और उसमें जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं उनका इन्वर्स करके प्लस किया गया है, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 12.8। In this example, in the circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohms, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate a current through the each resistors and the total current in the circuit and the total circuit resistance। मीन्स इसने 3 चीज़ पूछी है कि 3 रजिस्टर्स हैं 5, 10 और 30 ओम के, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कनेक्टेड हैं। तो उस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया सी पार्ट में, उसमें से फ्लो होने वाली टोटल करंट पूछ ली बी पार्ट में, और ईच रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट पूछ ली, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब भी पैरेलल में ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे निकालते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 10 है और R3 की वैल्यू 30 है। तो अगर हम टोटल रजिस्टर निकालें तो 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके इनको ऐड कर देते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। अगर हम 30 एलसीएम लेते हैं तो 30 लेके अगर हम 5 से डिवाइड करें 30 को तो 6 टाइम, तो 6 इंटू 1 प्लस 6। और अगर हम 1/10 को इसको ऐड करते हैं तो 10 का अगर 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/30, तो 1/3। ठीक है, तो 1/R की वैल्यू आ गई 1/3। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो ये कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम आ गया। अब इससे फ्लो होने वाली करंट भी हम निकाल सकते हैं। हमें वोल्टेज पता है 12 वोल्ट है, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो I की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू V/R होता है। V की वैल्यू 12 है और R की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगी 4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इसमें। ठीक है, जो पार्ट बी का आंसर है, टोटल करंट कितनी होगी 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर डिवाइड हो रही होगी तीनों रजिस्टर्स में। तो तीनों रजिस्टर्स में कैसे कैसे ये डिवाइड हो रही है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें रजिस्टर्स पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि R1 के अक्रॉस कितनी होगी R1 के अक्रॉस करंट कितनी होगी I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R1। यहाँ पे V तो कॉमन होता है, कितना है V 12 वोल्ट्स और R1 है 5, तो 12/5 हो जाएगा ये 2.4 एम्पियर। ठीक है, ये R1 के अक्रॉस होगी 2.4। अगर हम R2 के अक्रॉस निकालते हैं तो R2 के अक्रॉस हो जाती है I2। तो I2 की वैल्यू हम निकालने के लिए I2 इक्वल टू V/R2। V तो है 12 और R2 की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगी 1.2 एम्पियर। ठीक है, अगर हम R3 की वैल्यू निकालना चाहें तो R3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं I3 इक्वल टू V/R3। ठीक है, V की वैल्यू है 12 और R3 की वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0.4। अगर हम मतलब R3 के अक्रॉस कितनी करंट, R3 में कितनी करंट फ्लो होगी 4.4 एम्पियर। अगर हम तीनों का सम करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो टोटल करंट है। टोटल करंट कितनी आ रही है, टोटल करंट हमारी आई थी 12/3 इक्वल टू 4 एम्पियर। 4 एम्पियर के इक्वल आना चाहिए। तो I1 की वैल्यू 2.4 आई थी हमारी, है ना। I2 की वैल्यू आई थी 1.2 और I3 की वैल्यू आई थी 0.4। अगर हम तीनों का सम करें तो 4 एम्पियर आ रहा है, जो कि टोटल करंट है। ठीक है, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, 3 ओम आया था हमारा। हाँ, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं रजिस्टर्स के, दोनों पैरेलल हैं, तो इनका शायद टोटल रेजिस्टेंस पूछा हो। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है इस वाले डायग्राम में से, और इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 की वैल्यू दे दी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले R1 और R2 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे R1 की वैल्यू थी 10 और R2 की थी 40। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करें 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, अगर एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं तो R की वैल्यू जो R की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 8 ओम। ठीक है, 8 ओम हो जाएगी। यहाँ पे जो इसको रिप्लेस करेगा वो कितना हो जाएगा 8 ओम।
अगर हम दूसरे की बात करें कि ये दूसरा जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/R2 इक्वल टू 1/30 1/20 प्लस 1/60, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। और ये दोनों जो सिस्टम है ये कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से, ये एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में जब रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें 10 और प्लस 8 ओम, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, 18 ओम। अब 18 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, अगर बैटरी 12 वोल्ट्स की लगी हुई है तो करंट जो फ्लो होगा वो हो जाएगा I इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 12 है और टोटल रेजिस्टेंस इस सिस्टम का आया है हमारे पास 18 ओम, तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly. Another major disadvantage of series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the components work. If you have used fairy lights to decorate buildings on festival, on marriage celebration, etc., you might have seen the electrician spending lot of times in trouble locating the replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone. On other hand, a parallel circuit divides the current through the electric gadgets. The total resistance in the parallel circuit is decreased as per equation 12.18. This is helpful particularly when each gadget have different resistance and requires different currents to operate properly. मीन्स इस जो अभी हमने सॉल्व किया इससे दो हम समझ सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस का यूज हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। अगर हम सीरीज़ में कोई कनेक्ट करते हैं, मान लो तो सीरीज़ में हम दो या दो से ज़्यादा बल्ब को कनेक्ट कर दिए तो उसका हमें नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि मान लो 3 बल्ब हमने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं और उसमें से एक फ्यूज हो गया तो बाकी 2 बल्ब भी ग्लो नहीं करेंगे, मान लो वो भी ऑन नहीं होंगे। और इसका हम देख सकते हैं कि जब हम घरों में जो इलेक्ट्रिक लड़ियाँ लगाते हैं इस डेकोरेशन के लिए तो वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अगर उनमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें एक एक बल्ब को चेक करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर एक बल्ब ख़राब हो जाएगा तो वो उस पर जो बाकी के जो कंपोनेंट्स उससे कनेक्टेड हैं तो उन पर वो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये दूसरा फ़ायदा ये है कि जो जिसका जैसा रेजिस्टेंस होगा वो उतनी ही करंट अपने अंदर लेगा, ना कि सारी करंट उसमें से फ्लो होगी। ठीक है, और मतलब सारे कंपोनेंट्स के जो नोड्स हैं मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस वो इक्वल रहेगा और वो इस तरह से प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। So thanks for watching. Thank you very much.